अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, रावलपिंडी में वाकंड में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर बैरून मुल्क में एक कपल पाकिस्तानी शहरी जो थे मुकीम थे और हस्बैंड वह काम काज के लिए मौजूद था। अपनी बेगम को भी उसने वहाँ पर साथ रखा था, लेकिन अचानक से हस्बैंड अपनी बेगम को पाकिस्तान भेजता है और यानी कि रावलपिंडी वाकंड, और साथ ही उसको जो है अपने रिश्तेदारों के ज़रिए उसका सफाया करवा देता है। इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरी वारदात को, जो एक पूरा अफसोसनाक वाक़या है, इसको वो लाइव वीडियो चैट के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए बैरून मुल्क बैठकर देख रहा था। ये पूरा माजरा है क्या, क्यों वो इस कह लें कि इंतहाई इकदाम पर पहुंचा, क्यों उसने अपनी बीवी का खात्मा किया, आपको बताएंगे। सेकेंडली जनाब, टिकटॉक की दोस्ती, एक कह लें कि हंसता बसता घर उसने तबाह कर दिया, 3 बच्चे, वालदा ने अपने हाथों उनका सफाया कर दिया। ये क्या चीज़ है? दोनों स्टोरीज़ जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, दोनों आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आगाज़ कर लेते हैं रावलपिंडी वाकंड का। लालाजार का ये इलाका है जहाँ पर गैरत के नाम पर मुबैना तौर पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मर्डर करवा दिया, कत्ल करवा दिया। माजरा कुछ यूँ है कि सलमान जो अपनी बेगम सुमेरा के साथ कतर में मुकीम था, और ये कतर में सिर्फ ये अकेला कपल, इनके दीगर भी काफ़ी सारे अजीज़ रिश्तेदार वहाँ पर रहते थे। सलमान साहब प्लान करते हैं, प्लान के मुताबिक अपने 2 करीबी रिश्तेदारों, जो कि सुमेरा का भी चचा लगते थे, इसके भी करीबी रिश्तेदार थे, शौकत और फैसल, उनके साथ उनको पाकिस्तान भेजता है सुमेरा को। सुमेरा पाकिस्तान आती है 1 हफ़्ता पहले, और फिर पूरा जो है प्लानिंग की जाती है, जिसमें मुबैना तौर पर सुमेरा का वालिद, क्योंकि अपने वालिद के घर में मुकीम थी, ये एक जॉइंट फैमिली, काफ़ी सारे ख़ानदान एक ही घर में रह रहे थे, और जो उस फैमिली के मर्द हजरात थे वो सारे इसमें मुलविस पाए गए हैं। इसमें जनाब ये उस लड़की का जो वालिद है अज़ीज़, वो भी मुलविस है, और जो 2 चचा हैं शौकत और फैसल, ये दोनों भी मुलविस हैं। ये मिलकर पूरा प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद जनाब घर से बाहर चले जाते हैं, और जो 3 जिन लोगों के ज़रिए, करीबी रिश्तेदारों के ज़रिए पूरा मामला करवाया जाना होता है, उनको मौका फराहम करते हैं कि घर आएँ और उस लड़की का खात्मा कर दें, उसको मार दें। जब ये पूरा प्लान कर रहे थे, इसी दौरान जो सुमेरा है मकतूला, उसकी सगी बहन सना उसका नाम है, वो इस पूरी कार्रवाई को सुन रही होती है कि मेरा वालिद, मेरा चचा, दूसरा चचा क्या प्लान कर रहे हैं, मेरी बहन के बारे में क्या डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये तो FIR का मतन है, लेकिन जो अब ज़राए पूरी चीज़ बता रहे हैं, जो मुकामी लोग हैं, जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि जब वो लड़की पाकिस्तान आई थी, आने से पहले भी जब उसको पाकिस्तान भेजा गया था, तो वहाँ पे कतर में भी मामलात ख़राब थे, और हस्बैंड को शक था कि उसकी जो मिसेज़ है, उसकी जो बेगम है सुमेरा, जो मकतूला है, उसका किसी के साथ ताल्लुक़ है, किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है। तो उसने जनाब अपना जो एक कह लें कि राइट जिसको इस्तेमाल कर सकता था, सेपरेशन, जो कवानीन भी जिसके बारे में मौजूद हैं, आपका मज़हब भी आपको यही कहता है कि किसी के साथ अगर नहीं चल सकते तो उसे रास्ते अपने जुदा कर लें। उसने ये नहीं किया। अब पता नहीं कौन सी गैरत है, आई डोंट नो, कि किसी की जान लेने पे तो लाए, और अभी आपको शक है, आप पता नहीं क्या शक क्या नहीं, वो अब अल्लाह ही जानता है उसकी सारी डिटेल्स क्या हो सकती है। लेकिन जब उसे पूरी प्लानिंग के तहत जो करीबी 2 रिश्तेदार हैं उनके ज़रिए जो सुमेरा है उसको पाकिस्तान भेजा था, तो अब चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो सना को सारी चीज़ मालूम थी। अब वो FIR में बता रही है कि जब मेरे चाचा और बाप बात कर रहे थे, तो मुझे उस टाइम मैंने सारी बातें सुन ली थी। चाचा और जो मेरे वालिद हैं, ये 3 लोग जो हैं, 3 भाई, ये घर से बाहर चले जाते हैं। इसी असना में 3 अफराद घर के बाहर आके डोर नॉक करते हैं। हम दरवाज़ा नहीं खोलते, मैं, मेरी चाची और ये बहन जो हैं घर पर थे। तो फिर क्या होता है जनाब कि कतर से एक और चचा जो है वो कॉल करते हैं चची को, और वो कहते हैं जी फौरी तौर पे दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खोलती हैं, 3 मर्द हजरात अंदर आते हैं। अंदर आके वो जो सुमेरा है इसको पकड़ते हैं, बलाई मंजिल पर लेके जाते हैं, और वहाँ उसको फायर करके कत्ल कर देते हैं। और इस पूरे वाक़े में जो सलमान है वो चाची को फ़ोन करता है, और चाची के फ़ोन के ऊपर वो कह लें कि मुसलसल जो लाइव कॉल है, वीडियो कॉल, उसके ऊपर मौजूद होता है, इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, बता भी रहा है, और साथ में मारने से पहले जो अपनी वाइफ है, जो अपनी बीवी है, उसको धमकियां और ताने और जो जो कुछ दे सकता था वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर करता है। और जो उसके जो साथी थे, जो उसके रिश्तेदार ही बताए जाते हैं, उनको ऑर्डर लगाता है कि इसको पार कर दिया जाए, और वो जनाब उसको पार कर देते हैं, गोली मार देते हैं। जिसके बाद जनाब ये सारे लोग मिलकर इस जो खातून है, इसकी मैयत को, इसकी जो लाश थी, इसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलते हैं। सना जो है ये पुलिस को फ़ोन कर देती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है। ये प्राइवेट गाड़ी में उसकी डेड बॉडी को डालकर हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, तो वहाँ से जनाब डेड बॉडी को तहवील में ले लिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो कह लें वालिद और बाकी लोग हैं, इनको भी तहवील में लिया गया है ताकि सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये इस तरह की माइंड सेट में कैसे कोई चला जाता है। मैंने जिस तरह शुरू में कह दिया कि बहुत सारे रास्ते थे आपके पास, आप अलग हो जाते, आप कतई ताल्लुक़ हो जाते, डाइवोर्स हो जाते, अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते थे। ज़िंदगी अल्लाह पाक की नेमत है, आपकी भी और दूसरे बंदे की भी।
तो आपने उसे छीन कैसे ली? मतलब इसका कोई जवाज़ नहीं है। अब देखते हैं कि इसके बारे में सलमान जो है क्या कार्रवाई होती है, इसको कैसे पाकिस्तान लेकर आया जाता है, क्योंकि इन ममालिक के साथ तो पाकिस्तान के कह लें कि कुछ इस तरह के एग्रीमेंट्स भी हैं। जिस तरह आपने देखा हाल ही में यूएई से कुछ लोगों को पाकिस्तान लेकर आया गया जो मतलूब थे, इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एक दूसरा वाक़या, वो तो पढ़ कर मैं खुद मतलब शशदर रह जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। जब आपके अपने भी बच्चे हों तो आप मतलब समझ नहीं आती कि लोग कैसे इस लेवल पे चले जाते हैं। टिकटॉक पर जनाब एक खातून है, गुजरात से इनका ताल्लुक़ है, इनकी दोस्ती होती है एक साहब से, और ये अपने हस्बैंड से लड़ना झगड़ना सारा मामला इनका होता है मुबैना तौर पर। हस्बैंड को ये कहती हैं कि डाइवोर्स भी मुझे दे दें और मैं जाना चाहती हूँ। ये हस्बैंड बनाता है, मोटरसाइकिल का मकैनिक का गरीब आदमी है, पूरी कोशिश करता है, क्योंकि 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 से 7 साल है। कोशिश है कि घर बस जाए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो नहीं रहना चाहती थी तो वही फिर भी ऊपर मैंने एक ही बात की है कि सेपरेशन, तो यहाँ भी सेपरेशन एक हल हो सकता था। फिर वो खातून क्या करती है जनाब, 12 रोज़ पहले अपने बच्चों को साथ लेकर, जिससे वो टिकटॉक पे बातें करती, जिससे उनका ताल्लुक़ था, वो उसके साथ जनाब घर से लापता हो जाती हैं। ये जो भाई हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, ये जाकर थाने में रिपोर्ट करवाते हैं। पुलिस जब तलाश शुरू करती है तो पता चलता है जनाब के 2 बच्चे जो हैं 2 से 7 साल जिनकी उम्रें हैं, तीनों बच्चे सगी वालदा ने उस जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, पसंद की बाबर नामी जो बंदा है, उसके साथ मिलकर गला दबाकर उनको उनकी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर दिया। अब ये समझ नहीं आती है सोसाइटी किस तरफ जा रही है। मैं बार बार भी इस तरह की चीज़ें बंदा करता है ना, यकीन करें इतने ज़्यादा आपके अपने भी जज्बात और इमोशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, कि सगी औलाद, छोटे छोटे बच्चे, माँ, ममता, मतलब कैसे मतलब उसने सारी चीज़ें कर दी। अब इनको भी जनाब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, और ये खातून जो हैं इन्होंने इतराफ़ी बयान भी दे दिया है। कहा है जी मैं बाबर साहब से मुझे बड़ा प्यार था, टिकटॉक पे हमारी दोस्ती हुई थी, हम शादी करना चाहते थे। ये कम सन जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये आड़े आ रहे थे बीच में, तो इसलिए हमने बेहतर ये समझा कि इनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दें। थैंक यू सो मच।